आज मौसम बड़ा पूरा जोर लगा है, जो मैं कर सकता था मैंने किया। समझ तो गए होगे दोनों में क्या कनेक्शन है। एक सिरे का ठरकी है और दूसरा ठरकीपन का ताजा ताजा शिकार। पाकिस्तान başbakan हर मोर्चे पर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अजरबैजान और टर्की का पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान। डेफिनेटली झूठ और सच का बेसिक फर्क ये होता है कि झूठ को याद रखना पड़ता है कि पिछली बार क्या बात कही थी। पोर की झूठ बोलने में तो माहिर हैं, लेकिन याद रखने में कच्चे हैं। अगली बार ड्रोन से इनके लिए च्यवनप्राश के डब्बे भी गिराने होंगे। बाय वन गेट वन फ्री। शहबाज शरीफ ने किराना हिल्स पर भारतीय मिसाइल ने जो कत्थकली की, उसका राज तो खोला ही खोला। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। और अब ये भी बता दिया कि पूरी दुनिया में जहां जहां टेररिज्म होता है, इन्हीं का किया धरा होता है। सुनिए, कौन रात के अंधेरे में और रानी बीच में मत बोल, रात के अंधेरे में तेरा तो कोई नाड़ा खोल लेगा। ठरकीपन और गेपन कितना है पाकिस्तान में, तुझे तो पता ही होगा। अभी रिपोर्ट भी आई थी, Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. सब क्या देखना पड़ रहा है। अजरबैजान मत जाइयो। अकेली रिपोर्ट ही नहीं, सबूत भी देखे हमने। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। हाँ तो सुनिए, ये बर्बाद शरीफ क्या कह रहे हैं। Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them, these terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, हाँ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस अगर नहीं होती तो टेररिस्ट दुनिया की गली गली में घूम रहे होते। पूरी दुनिया को पाकिस्तान का धन्यवाद कहना चाहिए इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए। The world has to acknowledge. वाह, टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान अचानक से टेररिज्म का कंट्रोलर बन गया। 10 दिन पहले तक ये इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था, लेकिन भूल गया। Pakistan is open to participate in any neutral, credible investigation. कुछ इंडियन यूट्यूबर्स को लेकर भी बात करनी है, लेकिन पहले इसी का नंबर लगा रहने देते हैं। सही। इसने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान किस कदर तड़प रहा था सीज फायर की कर्णप्रिय खबर सुनने के लिए। सुबह का वक्त था, सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। Nice. तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। As luck would have it, वो घंटी बजी, जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वजीर आजम हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है। आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है। जब भारत पाकिस्तान को पेल रहा था, ये झोंपड़ी वाला पानी में खेल रहा था, स्विमिंग पूल में कूल हो रहा था। ये देखो, इसके भाषण में साफ झलकता है कि ये जो शेर बनने की कोशिश कर रहा है ना, सब नाटक है। बकरी को देख, बात बता, अगर पाकिस्तान इतनी ही तगड़ी पोजीशन में था तो सिक्योर फोन लेकर इंतजार क्यों कर रहा था कि कोई भी खबर आई तो बता देना। As luck would have it, वो घंटी बजी। नहीं कोई टॉस हो रहा था क्या, जो मुनीर ने खबर दे दी कि भाईजान टॉस जीत गए हैं। तू पीएमएस साले डी के बॉस, तेरे एक एक शब्द को कंपाइल किया जाएगा। स्टोरी बना तो कोई ढंग की तो बना। ठीक है, हम पाकिस्तानी एंकर्स की तरफ बढ़े, उससे पहले इंडियन यूट्यूबर्स की बात कर लेते हैं। पहलगाम हुआ तो सबको पता था, सबने यही जाहिर किया कि कोई अंदर का है। हो ही नहीं सकता कि कोई अंदर का ना हो और इतना बड़ा हमला हो जाए। किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बराबर। और भी कई सारे, वो एक मनोज गया था लाहौर की गलियों में, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन, ये बहन की बहन 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 लीक कर रही थी अंदर की खबरें। डायरेक्ट कनेक्शन थे इसके हाई कमीशन से, पाकिस्तान के हाई कमीशन से। संडे के मौके पर कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें बुलाया, स्पेशल इनविटेशन था, तो इंडिया की तरफ से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लेडीज हरियाणा पुलिस निकालेगी इस बहन का कीड़ा। पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने तो भारत का सब कुछ तबाह कर दिया। अब भारत को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। चंडीगढ़ वेपन डिपो, श्रीनगर एयरबेस, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, गुजरात एयरबेस, जलंधर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस,
आदमपुर एयरबेस डिफेंस सिस्टम S-400, इस सारे सिस्टम को जो बुरे तरीके से तबाह हो चुका है, जो फ्लॉप हो चुका है, उनको रिकवर करना पड़ेगा, वो जीरो से स्टार्ट लेंगे। सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। लेकिन पाकिस्तान जब फिर भी नहीं माना और सीज फायर का उल्लंघन किया, तोड़ दिया, तो भारत ने पहली काउंटिंग भूलते हुए जीरो से स्टार्ट किया। नूर खान किराना हिल्स न जाने कितने एयरबेस उड़ा दिए। अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों। भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं किया हमने। बेटा भारत अब भी जीरो से स्टार्ट करेगा। पहले कितने ठोके, कितने उड़ाए, कितने जलाए, कितने ऊपर पहुंचाए, इंडियन आर्मी भूल जाए। जीरो से स्टार्ट लेंगे। जीरो से स्टार्ट लो। बकरी छोड़ो, एनालिसिस करना और बकवास करने में फर्क होता है। एनालिसिस डेटा ड्रिवन होता है। किधर है डेटा? डेटा किधर है? हमें नहीं पता। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए, जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। हम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-8 घंटे के बाद करते रहते तो शमशान बना देते पाकिस्तान को। इसीलिए तुम्हारा पीएम अपना पिछवाड़ा ठंडा कर रहा था, स्विमिंग पूल में तर ले रहा था, तैर रहा था। हिंदू साजिश कर रहा है, तुम खुद जाके देख लो। ये तो पब्लिकली अवेलेबल है ना, पब्लिकली अवेलेबल है। तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अगर तुम में दम है पैसा खर्च करने का, डॉलर खर्च करने का, खर्च करके देख लो। नूर खान एयरबेस, ये देखो, जाओ मैक्सआर पे पैसे दो, खुद जाके देख लो। पैसे नहीं है तो गूगल ही कर लो। किसको सलाह दे रहा हूं? गूगल क्या है? इन चपटी धरती पर रहने वालों के लिए गूगल तो गोल है, गूगल कुछ नहीं है। साला गूगल तो पालतू है इंडिया का। गूगल तो खुद एक प्रोपेगेंडा है जो भारत से चलता है। टर्की में भूकंप आया है और उसको शायद भारत याद आया है। इस बार भी भारत को एक नहीं 10 ट्रक भेजने चाहिए। हर ट्रक में एक छोटे से डब्बे में एक पर्ची रखी हो। अर्दुगान ट्रक खोले, डब्बा खोले, पर्ची निकाले और पढ़ते ही उसके शटे टॉट हो जाएं। पर्ची पर लिखा हो आगे स्वाद। अब कुछ मानवता की मशाल जलाने भी आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में। फालतू टाइम नहीं है। इन मानवता के मसालों को एडवांस में रिप्लाई। राक्षस के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए। कर्ण का चक्का फंस गया था युद्ध के मैदान में, अर्जुन रुक गए थे। कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? तो कृष्ण भगवान ने कहा था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी। पहलगांव में जो हुआ था ना, वो द्रौपदी हरण ही था। राक्षस के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए। कर्ण जैसे महाबली को नहीं बख्शा भगवान श्री कृष्ण ने, तो ये टर्की कौन से खेत की मूली है? ये तो सरेआम टेरर को फंड कर रहा है, सीना चौड़ा करके सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। इसको ठोकना तो बनता है। Lovely Professional University has a relationship with 6 of the universities in these 2 countries, Turkey and Azerbaijan, by way of MOUs and other kind of understanding. Now we are terminating all these 6 MOUs for the universities in these 2 countries. और टर्की वालों, तुम फ्री की नसीहत दे रहा हूं, संभल जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। जल्दी ही तुम्हारा सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म और मॉडर्निटी बढ़ने वाली है। Röntgeni Suriyeliler çekiyor. Bütün röntgen. Ya şimdi ben selfie çekeyim. बड़ी जल्दी तुम्हारे कपड़े हराम, डांस हराम,
गाना हराम जीना हराम होने वाला है। इन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, जहां भी जाते हैं सब बर्बाद कर देते हैं। Pakistan Başbakanı. याद रखना वे अधूरी गाना, पाकिस्तान के जो साथ खड़ा होगा वो पाकिस्तान के साथ पड़ा होगा। जय हिंद जय भारत।